इस तरह से हमारा पूरा ये पॉइंट कवर हुआ, वेरियस एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट, एक्टिविटीज़ का ग्रुप बनाते। जॉब क्रिएट्स इन द प्रीवियस स्टेज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। फिर जो भी हमारी जॉब्स बनी है, जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अपने स्कूल को देखते हैं तो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमको स्कूल में हमको गुड एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर हमने एक्टिविटीज़ बनाई कि हमारे यहाँ ये साइंस होगा, कॉमर्स होगा, एक्टिविटीज़ बना ली, स्पोर्ट्स होंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ होगा, म्यूज़िक होगा, स्पोर्ट्स होगा। फिर हमने उसकी जॉब बना लेते कि हमको इन सब्जेक्ट के लिए इतनी इतनी पोस्ट पे चाहिए। फिर जॉब होल्डर हम देख लेते कि हमको कितने जॉब्स पर एम्प्लॉयज़ रखना पड़ेंगे। फिर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, जॉब क्रिएट्स इन द प्रीवियस स्टेज आर ग्रुप। फिर हम उनको क्या करते, ग्रुप बनाते अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। सिमिलर टाइप ऑफ जॉब आर ग्रुप्ड अंडर द वन डिपार्टमेंट, और उसका फिर एक डिपार्टमेंट बना लेते, जैसे साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट। हमारे स्कूल में हम देखते हैं कि फीस से रिलेटेड जहाँ पर काम हो रहा है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेते। फॉर इंस्टेंस, जॉब्स रिलेटेड टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर्स, मशीनरी, पार्ट्स एक्सेट्रा कैन बी ग्रुप्ड अंडर द परचेस डिपार्टमेंट। इन सबको हमने कहाँ डाल देंगे, परचेस डिपार्टमेंट। सिमिलरली, जॉब रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, बुक्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, राइजिंग बिल्स, कलेक्शन ऑफ पेमेंट, मेकिंग पेमेंट्स कैन बी ग्रुप अंडर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो मनी से रिलेटेड काम हो गया वो हमने कहाँ डाल दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। क्लबिंग ऑफ वेरियस जॉब्स इज डन फॉर द ऑल डिपार्टमेंट, और फिर हम इनको सबको क्लब कर लेते हैं, ऑल डिपार्टमेंट को, तो हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन सेट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, अलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टास्क। After the jobs as a part of each department is determined and clubbed, the next step is to assign these jobs to various qualified people. हम क्या करते हैं, इन जॉब्स को क्वालिफाइड पीपल को असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी इन द इंटरेस्ट। उनकी कैपेसिटी और इंटरेस्ट को देखते हुए क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करते। दीज शुड बी प्रॉपर मैच बिटवीन द जॉब्स एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। These will not only ensure smooth working, but the discipline in the organization will also increase. इससे सिर्फ हमारा स्मूथ वर्किंग ही नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन भी इंक्रीज होता है। फिफ्थ है एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पर्सन हु हैव बीन ग्रांटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग द जॉब मस्ट बी गिवन अथॉरिटी टू। अगर हमने किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कोई काम करने के लिए, तो ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से काम नहीं होता है, हमको उस जॉब से रिलेटेड अथॉरिटीज़ भी देना पड़ती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम किसी को ग्रांट करते हैं तो उसके बदले में हमको उसको अथॉरिटी भी देना पड़ती है। अथॉरिटी मीन्स द फ्रीडम ऑफ टेकिंग डिसीजन। अथॉरिटी का मीनिंग होता है कि वो अपने टास्क से रिलेटेड डिसीजन ले सके, यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स एंड द फ्रीडम ऑफ सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर सके, फ्रीडम ऑफ सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, उनको सुपरवाइज कर सके और उनको कंट्रोल कर सके। द अथॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। These stage of organization process leads to creation of organization structure of various position from top to bottom. जब हम यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेज पर आते हैं, यहाँ तक आने पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, और टॉप टू बॉटम की पोजीशंस डिसाइड हो जाती है। अब 6 पॉइंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। आफ्टर डिपार्टमेंटेशन एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, द लास्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिशिंग coordination among the various person in the same departments among the various department। जब हमने टॉप टू बॉटम पूरा
पोजीशंस बना लिए। अब हमारा काम आता है कि हम इन सभी स्ट्रक्चर्स में, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करें। हमने चाहे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना लिया, बट अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो हमारे डिपार्टमेंट के गोल है वो हमारे गोल अचीव नहीं होंगे। It must be ensured that the work of one employee contribute in the work of other employees instead of conflict with it. Similarly, the work of different department could not collide with each other, but all activities of the department should move toward the common objective of the business. हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि एक एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्क में, वो ऐसा ना हो कि दूसरे एम्प्लॉय से उसके कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाए, और जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं वो वर्क सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए नहीं कर रहे, वो बिजनेस के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको कोऑर्डिनेशन लाना पड़ता है। प्रोसेस के आपके जो पॉइंट्स है 6 पॉइंट में आपको पूरी प्रोसेस को शॉर्ट करना है, जो डिटेल्स है उसको शॉर्ट करना है और शॉर्ट करके इसका आंसर लिखना है। वेरी IMP क्वेश्चन है ये। अब है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। विच द टास्क टू बी परफॉर्म आर डिफाइन एंड डिस्क्राइब, जिसमें कि वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरियस पोजीशन के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इज़ द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा एक फ्रेमवर्क है जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। रिक्वायर्ड टू पर्सनल इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन विद इन द कंपनी। एक कंपनी में जो हमारा वर्क होता है उसके लिए जो हम पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ देते हैं टॉप टू बॉटम, वो पूरा स्ट्रक्चर बताता है ऑर्गेनाइजेशन। द स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ वर्क एंड कम्युनिकेशन इन द एंटरप्राइजेस, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको एक चार्ट दे करके रखा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले शेयर होल्डर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जैसे हमने मार्केटिंग के पार्ट करे तो पैकिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केट रिसर्च, तो ये मार्केटिंग में आ गए। ऐसे ही प्रोडक्शन में भी अलग अलग आएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी अलग आएंगे, पर्सोनल में भी अलग अलग आएंगे। तो ऐसा पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर जैसे शेयर होल्डर इज़ अ ऑनर ऑफ कंपनी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जैसे 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर CEO है हमारा एक, फिर यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, फाइनेंस, यहाँ पर हमारे मिडिल वाले मैनेजर आ गए। ये हमारा टॉप वाला CEO हमारे टॉप वाले मैनेजर है, ये टॉप मैनेजर है, ये मिडिल मैनेजर है, और फिर यहाँ पर भी इनका जैसे पैकेजिंग का, तो ये हमारा लोअर लेवल के मैनेजर्स हो जाएंगे, और इनके अंडर में फिर वर्कर और एम्प्लॉय काम करेंगे। तो ऐसा पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये हमारा द स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स टू फ्लो ऑफ वर्क, ये क्या करता है, फ्लो ऑफ वर्क को बताता है। कम्युनिकेशन, अगर इनको अपना कोई सजेशन या कुछ अपनी कंप्लेन करना है तो ये यहाँ पर करेंगे, ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा। तो फ्लो बताता है हमको वर्क का और कम्युनिकेशन का। It provide a framework wherein employees can perform their respective tasks. It is a design in such a way that authority and responsibility flow smoothly in the organization. Organization में authority और responsibility smoothly flow होती है। अब हमारे elements of job structure, following consideration should be kept in mind while building an ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ बना रहे तो हमको कौन कौन से पॉइंट को माइंड में रखना चाहिए।
जॉब डिज़ाइन. Manager must be specify what activities and related tasks are contained each jobs. हम मैनेजर को सबसे पहले ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि क्या एक्टिविटी करना है, कौन से टास्क है और उनसे रिलेटेड हमारे क्या कंटेंट होगा. ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ईच इंडिविजुअल मस्ट बी टू असाइन जॉब टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल टास्क ऑब्जेक्टिव्स. Departmentation for coordination. The various activities closely related to similar activities are grouped together a form of department. पहले जॉब असाइन करते हैं, फिर डिपार्टमेंटेशन यानी ग्रुप बना के डिपार्टमेंट बनाते. ईच डिपार्टमेंट शुड बी हेडेड बाय अ मैनेजर. एक मैनेजर इनको हेड करता है. Thus they may be production, finance and marketing department. These may be subheaded also. जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेन हेड हो गया और इसके ये सब डिपार्टमेंट हो गए. तो ऐसे हम डिपार्टमेंट बनाते और डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट बनाते हैं. Span of control. Each manager is made responsibility of coordinating a particular number of jobs. The span of control should be minimum for the complex work and long of the simple and routine work. यहाँ पर हम स्टेप्स बनाते हैं. जो ईच मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जैसे मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट की यहाँ का जो मैनेजर होगा वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने की. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आफ्टर जॉब हैव बीन असाइंड to various people in the organization, some degree of authority is required to set the job done. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी व्यक्ति को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसको अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर बनाया है तो उसको मार्केटिंग से रिलेटेड अथॉरिटी भी हमको देना पड़ेगी. दीज इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ बॉस एंड सबऑर्डिनेट. और जब हम किसी को अथॉरिटी देते हैं तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बॉस और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप डेवलप होते हैं. तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग एंड एलिमेंट्स कंप्लीट हुआ. आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है. कल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिज़ाइन. कितने तरह के हमारे फॉर्म्स होते हैं स्ट्रक्चर के. तो मेन फॉर्म और अदर फॉर्म्स. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ. ये चैप्टर हमारा थोड़ा बड़ा है और थोड़ा ट्रिकी है. इसको हमें इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा. तो आज आपको प्रोसेस पूरी लिखना है. 6 पॉइंट की पूरी प्रोसेस लिखेंगे. शॉर्ट करना है. हमने डिटेल में पढ़ी है, आपको शॉर्ट करके लिखना है. इसके बाद मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमको लिखना है.